हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन लाइव फ्रॉम जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में एक मतलब फिर आपको खुशमदीद कहते हैं। और आज का पहला सेमीफाइनल खेला गया है। यहाँ पर खेला जा रहा है सियालकोट विंग्स और लाहौर लेपर्ड्स की टीमों के दरमियान। तो लाहौर लेपर्ड्स की टीम पहले खेलते हुए ये दोनों अंपायर्स दाखिल होते हुए बट सलीम बट और अहमद शहाब। तो आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। दूसरी इनिंग का आगाज और सीनियर अंपायर नेशनल और इंटरनेशनल अंपायर सलीम बट और उनका साथ दे रहे हैं अहमद शहाब। बहुत ही काबल और क्राउड की बात करें तो क्राउड कमाल है। इमरान क्राउड इतना ही बाहर है जितना अंदर है। तो अभी जोग लोग आ रहे हैं और टारगेट के लिए 133 रन दिया है सियालकोट ने लाहौर ने सियालकोट को दिया है। अभी पहले मैच की निस्बत स्कोर बहुत कम हुआ है, तो 133 रन हैं 20 ओवर में। जी तो बिल्कुल, सियालकोट विंग्स की टीम आज ऑन टॉप रही है, ऑल आउट कर दी थी। 6.65 की औसत से रन्स करने हैं सियालकोट ने लाहौर को। जी और सियालकोट की तरफ से दो बल्लेबाज विकेट पर आ गए हैं और अभी देखते हैं लाहौर की बॉलिंग जो है वो किस तरह से इनको रोक पाती है कि नहीं सियालकोट को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सियालकोट विंग्स की टीम काफ़ी जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करती है और आज जिस तरह से बॉलिंग करवाई है सियालकोट विंग्स की टीम ने आउट क्लास, लेकिन लाहौर लेपर्ड्स के बॉलर्स भी किसी से कम नहीं है। तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अतः जी, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी 170 या 80 टोटल होगा, तो अभी ओपनिंग के लिए आए हैं कैप्टन मोमन वकार सियालकोट की जानिब से, जो फेस करेंगे बॉलिंग का। और जिस तरह कह रहे थे उम्मीद की जा रही थी 170 या 80 के टारगेट होगा, लेकिन दूसरी तरफ हैं शाफे सलीम बैट्समैन सियालकोट विंग्स की तरफ से। तो ये दोनों ही बहुत मंजे हुए बैट्समैन हैं। मोमन वकार जो सियालकोट टीम के कैप्टन भी हैं। जी बिल्कुल, और बॉलिंग में आए हैं समामा रियाज जो कि शानदार बॉलिंग करवाते हैं लाहौर लेपर्ड की तरफ से। राइट आर्म फास्ट हैं। अंपायर्स सलीम भट्ट, स्क्रीन राइट आर्म ओवर। समामा पहला बॉल करेंगे समामा लाहौर की जानब से पवेलियन एंड से। नो बॉल, हाई फुल टॉस। पहली बॉल पे ही बैट्समैन को शॉक कर दिया इस बॉल ने, और सलीम भट्ट साहब की तरफ से नो बॉल का इशारा और इसके साथ ही फ्री हिट का इशारा भी है। बिल्कुल था, आपको याद होगा आप भी इस तरह के बाउंसर अक्सर नो बॉल कभी कभी करवा देते होंगे। इसमें ये है शॉर्ट क्रिकेट में आपको ये इस तरह के बॉल करने से ग्रेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो फ्री हिट है, ऊपर से स्कोर बहुत कम है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि 20 ओवर में 133 रन जो है वो इतना खास रन नहीं है इस विकेट के, क्योंकि बहुत अच्छा बैटिंग विकेट भी है। तो देखते हैं जी इस बॉल पे फ्री हिट पे क्या होता है। मोमन वकार सामना कर रहे हैं और पंच किया है अपने साउंड से मोमिन ने, लेकिन कोई खास फायदा उठा नहीं सके फ्री हिट से मोमन वकार। ये टीम डकआउट है और शाहिद यूसुफ कोच हैं सियालकोट के, जो PSL भी खेले हुए हैं और सियालकोट की तरफ से बहुत से ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी खेले हुए हैं और ये बहुत ही मंजे हुए क्रिकेटर हैं। ये पाकिस्तान A भी खेले हैं। आजकल ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के गुजरांवाला सीनियर डिस्ट्रिक्ट के कोच हैं ये। बिल्कुल
वेल बॉल, अपील जरूर की समामा ने। समामा ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा समामा रियाज की तरफ से। रिप्ले में देखिएगा। इमरान लेकिन सियालकोट जो है लो टोटल पे भी ग्रेसिव खेल रही है। बॉल को मारने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह जैसे पहली ही बॉल पे नो बॉल हुआ था और अनफॉर्चुनेटली कोई फ़ायदा नहीं उठा सके मोमिन बकार। तो ये शाफे अब सामना करेंगे समामा का। ये डग आउट है। ये बात कर रहे थे शाहिद यूसुफ की। और समामा रियाज, क्या बात है समामा की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि शुरू में विकेट ले उड़ते हैं और इस तरह रिप्ले में देखेंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से आउट हुए हैं। एलबीडब्ल्यू का इशारा दिया अंपायर ने। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है सियालकोट विंग्स की टीम को। जिस तरह लग रहा है बॉलिंग हो रही है, स्विंग हल्का सा हो रहा है, ड्यू इफेक्ट है, लेकिन ये देखो लग के बॉल अंदर आई है। तो मुश्किल हो जाएगा 133 भी अगर इसी तरह बॉलिंग हुई थी। ये गेंद इसी तरह बॉलिंग हुई तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा। गेंद थोड़ी सी लेग की तरफ जा रही थी, लगा आपको कुछ ऐसा? और लाहौर लेपर्ड्स की टीम भी इस माइंड में है कि किसी तरह से विकेट जल्दी जल्दी ले ले पहले पावर प्ले में। शाह यूसुफ नाखुश हैं बैट्समैन से। बिल्कुल मायूसी तो हुई है उनको जब पहली विकेट गिर गई और न्यू बैटर आए हैं अवैस खालिद। उम्मीदें कायम करेंगे। कोच की तो यही इनको मशवरा होगा कि विकेट ना दें, क्योंकि बहुत कम लो है ये टोटल। तो इसमें विकेट बचेंगी तो मैच की तरफ जाएंगे। अगर विकेट हाथ में नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा ये स्कोर को अचीव करना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अवैस सामना करेंगे। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं अवैस। समामा का आप रन अप देखें तो जबरदस्त तरीके से एक्सलेंट स्पेल करवाते हैं। ये होता है कभी कभी ऐसा क्रिकेट में। बैट्समैन नाखुश हैं। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है समामा ने। समामा की कोशिश होगी कि एक और विकेट मिल जाए। अब सामना करेंगे अवैस। शाफे जो कि बगैर कोई रन बनाए वापस गए हैं पवेलियन। अवैस और मोमिन वकार जो कि कैप्टन है। ओ क्या कीपिंग है। वाइड बॉल जरूर थी लेकिन जिस तरह से और ये पिंडी के ऑनर हैं पिंडी मारखोर के जौहरी नदीम, और साथ थे उनके। पहले ओवर का खेल जारी है। और ये पहले ओवर का खेल जारी है। ये जितने भी स्कोर के इंतज़ामात हैं ये बहुत ही कमाल के हैं। ये गुजरांवाला पंजाब पुलिस और कमिश्नर साहब को क्रेडिट जाता है स्कोर के इंतज़ामात के। वो खुद बाखूबी वाकफ़ हैं क्योंकि वो खुद क्रिकेटर भी रह चुके हैं। किस किस चीज़ को इन्होंने हैंडल करना है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगेंस्ट वाइट एक दफ़ा फिर वाइड बॉल किया है समामा ने। बिल्कुल पहले ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 4,
सियालकोट विंग्स की टीम अपनी पहली विकेट गवा चुकी है शाफे की सूरत में। पहले ओवर की अभी तक 4 बॉलें हुई हैं और समामा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। और बाहरी किनारा लगा, गेंद जा रही है 4 रन के लिए। समामा की गेंद तो खेला हल्का सा कट किया है अवैस ने। 4 रन आने चाहिए किसी तरह से। इससे पहले 2 बॉलें थी जो वो लेग साइड पे वाइड बॉल हुए थे, उसके बाद ऑफ साइड पे आए और बाहर किनारा लिया बैट ने और 4 रन के लिए खेल दिया अवैस ने। पहले ओवर का खेल जारी है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 8। एक खिलाड़ी को नुकसान पर समामा अपना पहला ओवर जारी रखे हुए। जियो सुपर की प्रोडक्शन है इस लाइव टेलीकास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल है जियो सुपर का। और जो कि आप इस अपनी स्क्रीन पर जो मैच देख रहे हैं, क्या टैलेंट है गुजरावाला का। कमाल का बॉल किया है। पहले 3-4 बॉलें इन स्विंग की थी और ये लास्ट वाली 2 बॉलें हैं जो वो आउट स्विंग की हैं। समामा ने पहले ओवर में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन है 1 विकेट के नुकसान पर सियालकोट का। और दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं अजब और सामना करेंगे मोमन वकार जो कैप्टन हैं सियालकोट के। सियालकोट टीम के कैप्टन हैं मोमन वकार और दूसरी इनका दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं अजब भट्ट, अजब जट। अजब जट बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर चुके हैं। तो आज यहाँ पर उसको ज़रूरत है आज के मैच में अपनी आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाने का। है उनके पास ऑप्शन, आज कुछ करेंगे तो फाइनल के लिए जाएंगे। इमरान ये बड़ी बात है, पहले इनिंग में आली टीम आउट हो गई है तो उससे लग रहा है कि विकेट जो है वो बॉलर को सपोर्ट कर रही है, तो 133 रन मुश्किल हो जाएगा जिस तरह स्विंग हो रहा है। लेकिन अगर स्पेल अच्छी हुई, पहले जो 5 से 6 ओवर हैं अता, आप बखूबी जानते होंगे कि बॉलर्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर पहले स्पेल में विकेटें हासिल कर ली जाए तो कुछ भी हो सकता है। और अंपायर का सिग्नल देखिएगा, नो बॉल का इशारा दिया है। लगता है कि ये भी प्ले में देखेंगे फ्री हिट का सामना। 10 रन है एक खिलाड़ी के नुकसान, फ्री हिट। प्ले में देखें, यस, बहुत ही बड़ी नो बॉल थी अजब की। इरादा कुछ और ही था अजब का, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, ये नो बॉल है, आपको फ्री हिट दोबारा करवानी पड़ेगी। फ्री हिट का सामना करेंगे अवैस। इमरान एक बात है, जब बैट्समैन का दिन अच्छा हो तो उसको चीज़ें भी उस तरह की आ जाती हैं। पहले ओवर में भी एक नो बॉल और फ्री हिट मिली है मोमन वकार को, ठीक है, अब दूसरे ओवर में मिल गई है अवैस को, तो इसका अगर फ़ायदा उठाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है बैट्समैन में, क्योंकि फ्री हिट पे ना तो आउट होता है और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी होती है ये। जी बिल्कुल, मिस आउट कर गए अपना रनर लेफ्ट आर्म मीडियम। शॉर्ट ओवरों की गेम है ये, तो इसमें जो टीम कम जो है वो करेगी, जो बॉल है वो 6 बॉल करेगी तो फिर ही कुछ कम ओवर में वो उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा करेगी तो वो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें जो बैट्समैन है वो तंग होंगे। लेकिन एक बार फिर अंपायर का सिग्नल वही है, नो बॉल। तो फ्री हिट कंटिन्यू।
ये तीसरा 2 ओवर में तीसरा नो बॉल है और फ्री हिट है। एक अवैस को मिली है, दूसरी फ्री हिट कैप्टन सियालकोट मोमन वकार को मिल रही है। तो ये बैट्समैन के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत ही खुशाइंद होता है कि उसको फ्री हिट मिल जाए। तो इसमें कॉन्फिडेंस बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये ओवर स्टेप का नो बॉल था। जी बिल्कुल, अभी पहले ही ओवर मुकम्मल ही हुआ है। दूसरे ओवर की 2 गेंदें हुई तो जरूर है, लेकिन नो बॉल ही। और इस दफा फ्री हिट का फायदा उठाया है कप्तान ने और गेंद को खिला दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। क्या टाइमिंग थी मोमिन वकार की, अपनी कलाइयों को इस्तेमाल किया और एक और दिलकश अंदाज में ड्राइव की एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। ये तीसरी फ्री हिट थी और उस पे तीसरी पे वो उन्होंने मोमन वकार ने फायदा उठा लिया और बहुत ही दिलकश स्ट्रोक खेला है मोमन वकार, जो सियालकोट टीम के कैप्टन हैं। ये तो सोने पे सुहागा होता है, फ्री हिट मिल जाए तो। जी डेफिनेटली ये बैट्समैन के लिए गोल्डन बॉल होती है। बॉलर को बार बार अपने रिदम का मसला बन रहा है, तो इसकी वजह से ये नो बॉल कर रहे हैं। बाज का तो हो जाता है, एक नो हो जाए और बॉलर जो है वो कॉन्फिडेंस खो बैठता है। तो अभी देखते हैं, एक ओवर में 2 नो बॉल कर दिए हैं उन्होंने और फ्री हिट मोमन वकार ने बड़ा फ़ायदा उठाया उसे। अब ये सारी स्कोर के इंतजाम कमिश्नर शिराजी साहब ने अपने हाथ लिए हुए हैं। पंच जरूर किया था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन तो रोक लिया है वहाँ पर फील्डर ने। तो आज जिस तरह से आगाज किया है सियालकोट विंग्स की टीम ने बॉलिंग में, क्या आउट क्लास बॉलिंग की है आज सियालकोट विंग्स के बॉलर्स ने। और इसी तरह अब टारगेट को चेज करना है, 133 133 रन बनाने हैं। तो 16 for 1। अगेन बॉल करने के लिए अजब, और ये वाइट बॉल जिस तरह ये पहले ओवर में एक नो बॉल हुआ था, उसके बाद इस ओवर में 2 नो बॉल 1 वाइट बॉल, और इस चीज़ की गुंजाइश T20 में बहुत कम होती है एक्स्ट्रा की। तो इमरान क्या कहते हैं आप, इतने लो टारगेट पे अगर इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो मैच जीत सकते हैं? आजब अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और एक्स्ट्रा जारी है यहाँ पर। अपना लाइन और लेंथ का कंट्रोल नहीं कर पा रहे अजब, आज अजीब सी फीलिंग महसूस कर रहे हैं वो। 2 नो बॉल और 2 वाइट बॉल कर चुके हैं, 4 वाइट बॉल कर चुके हैं, अभी तक एक्स्ट्रा की 7 हो चुकी है। और तो सेमीफाइनल का स्टेज हो और उसमें लो टोटल पे ये है इमरान, लो टोटल पे आप इतनी एक्स्ट्रा करोगे तो कैसे वो फायदामंद होगा टीम के लिए। जनून एक्सचेंज न्यूज़, ये है स्पॉन्सर पंजाब प्रीमियर लीग का। और अंपायर का इशारा, फिर वाइट बॉल। बेस्ट बॉलर जो है इस वक्त अपने रिदम में नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह के 2 नो बॉल और 5 वाइट बॉल कर चुके हैं। लाहौर के कैप्टन बहुत मायूस हैं बॉलर से, 2 बॉल पे 11 रन लग चुके हैं अभी तक। सियालकोट के 19 पे 1 आउट है और 1.2 ओवर हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 19 for 1। और पंच किया है इस दफा, क्लासिक ड्राइव किया है मोमिन ने 4 रन के लिए। क्या ड्राइव थी मोमिन की, इसको कहते हैं कलाइयों का इस्तेमाल।
अपने बल्ले को हल्का सा ड्राइव के लिए ओपन किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। यह है ड्राइव क्लासिक। कैप्टन सियालकोट मोमिन वकार जो पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, तो बड़े निराश हैं लाहौर के कैप्टन अपने बॉलर अजहब से। 3 बॉलों पे 15 रन लग चुके हैं। बहुत ही महंगा ओवर इस वक्त अजहब का। दूसरे ओवर का खेल जारी है। (23 for 1) 23 रन हो चुके हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। बिल्कुल अजहब अच्छी बॉलिंग करवाएंगे। कम बैक तो जरूर किया था, लेकिन 15 रन दे चुके हैं अभी तक। 4 गेंदें हुई हैं। इरादा तो कुछ और है मोमिन वकार का, जो कैप्टन है सियालकोट विंग्स की। तो कोशिश तो उनकी है कि किसी तरह से जो पावर प्ले है का खेल है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सके। भारी जिम्मेदारी आयद होती है मोमिन पर, और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं मोमिन वकार। जी, जिस तरह कैप्टन सियालकोट, उसको ज़रूरत नहीं है मारने की, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इस ओवर में 15 रन मिल चुके हैं। इस ओवर की लास्ट बॉल अभी बाकी है और सियालकोट का बढ़ता हुआ स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पर। ये पंच है जो मैं बता रहा हूं। मोमिन वकार 2 रन का और इजाफा हुआ, तो इसके साथ ही 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 25, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। समामा रियाज एक मरतबा फिर आए हैं अपना दूसरा ओवर करवाने के लिए। ड्रोन कैमरा खूबसूरत मंजर दिखाता हुआ पंजाब प्रीमियर लीग 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टाइटल स्पॉन्सर। शायकीन की बिल्कुल तादाद में इजाफा है, क्योंकि सेमीफाइनल खेला जा रहा है लाहौर का। और अपील जरूर की इस मामा ने, लेकिन इस दफा अंपायर का सिग्नल है नॉट आउट। बहुत ही उम्दा बॉलिंग लाहौर की जानब से। स्टेडियम इस वक्त तमाशाइयों से भरा हुआ है और पंजाब प्रीमियर लीग जो जियो सुपर दिखा रहा है गुजरांवाला में, आवाम जो है जोक दर जोक मैच देखने के लिए आ रही है। लाहौर की टीम का ये डॉकआउट है। वेल बॉल समामा की कोशिश जरूर है कि इस ओवर में किस तरह से विकेट हासिल कर सके। ये डॉग आउट है सियालकोट विंग्स का। सियालकोट विंग्स के कोच हैं शाह यूसुफ, जो गहरी सोच में पड़े हुए हैं। सोचना भी चाहिए। ये एक बहुत मंजे हुए प्लेयर रह चुके हैं सियालकोट के, जो PSL भी खेले हैं। समामा दोबारा बॉलिंग पे। वेल कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन रन नहीं बन सके। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 4 गेंदें करवा चुके समामा और अभी तक रन नहीं दिया इस ओवर में। तो कमिश्नर और उनके साथ इस वक्त जो स्कोर इंतजाम देख रहे हैं कमिश्नर साहब,
कमिश्नर शराजी साहब और उनके साथ जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं सहब भाई, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ पिंडी मारखोर के ऑनर चौधरी नदीम, और बहुत ही उम्दा बॉलिंग समामा की तरफ से। अच्छी बॉलिंग का सिलसिला जारी है यहाँ पर समामा के इस ओवर में। 5 गेंदें करवा चुके हैं अता, लेकिन अभी तक रन नहीं दिया इस ओवर में। जो पिछले ओवर की एवरेज थी उसको बहुत अच्छा कर लिया इन्होंने, क्योंकि जो पीछे गलतियां की हैं इन्होंने, वाइड बॉल, नो बॉल, उसको बेहतर किया हुआ है, तो उसका ही नतीजा है वो लाइन पे बॉल कर रहे हैं और अभी तक 5 बॉल पे कोई रन्स नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी खुशाइन बात है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, जो स्कोर इंतज़ामात हैं उनकी। तो देखते हैं आज स्पेल दोहराएंगे कि नहीं, लेकिन वेलकम किया है मोमिन ने इस चौके के साथ ही रहमान को। आइए और मैं आपको सैर करवाता हूं चौके की। बहुत ही खुश सियालकोट टीम का डगआउट, क्योंकि मोमन वकार जब तक विकेट के ऊपर मौजूद हैं वो कैप्टन भी हैं और पूरी जिम्मेदारी से खेलेंगे, क्योंकि बहुत लो टारगेट दिया है लाहौर ने सियालकोट को इस विकेट के ऊपर, जहां 170 और 80 रन बनते हैं 20 ओवर में। तो मोमन वकार जो हैं वो बड़ी दिलजोई से और आराम से बैटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रहमान बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे मोमिन, लेकिन रहमान ने इस दफा कम बैक किया है, क्योंकि सेमीफाइनल है, क्रूशल मैच है, नॉकआउट मैच है और कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह से विकेट हासिल कर सके। लेकिन सियालकोट के बैटर्स जो कि कैप्टन हैं मोमिन, उनके इरादे कुछ और ही हैं। बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं अब्दुर्रहमान, और बड़े आराम से आते हैं और बहुत तेज बॉलर हैं ये, और बहुत ही कमाल की बॉलिंग अब्दुर्रहमान की जानब से। तो ये क्रेडिट मैं देता हूँ स्पेशली इंतज़ामिया जो है, जिसने क्राउड को इतना अच्छा एनवायरनमेंट मुहैया किया है। स्पेशल पंजाब पुलिस कॉरपोरेशन, जिनाज स्टेडियम का ग्राउंडमैन अमला जितना भी है, डीएसओ साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है। और बहुत ही अच्छा शॉट मोमन वकार की तरफ से, और ये रन आउट का खतरा, और ये रन आउट हो चुके हैं कैप्टन मोमन वकार। सियालकोट के मोमन वकार इस वक्त रन आउट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार खेल रहे थे, लेकिन मिस जज की वजह से डबल रन ना लगा सके और इजीली रन आउट हो गए। ये होती है जब आप कॉल यस नो सही तरह से पिक नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा है कप्तान को। क्या फील्डिंग थी शहजाद की। रन आउट होने के बाद मोमिन वापस आते हुए 17 पर। जी बिल्कुल, न्यू बैटर्स कम इनटू क्रीज। नए बल्लेबाज हैं तारिक महमूद सियालकोट विंग्स की तरफ से। बैटिंग के लिए आए हैं तारिक महमूद। ये सियालकोट की तरफ से तारक साहब बहुत सीनियर प्लेयर हैं,
और ये एक और कैच होने का खतरा, लेकिन फील्डर की पहुंच से बहुत दूर था। तो इस तरह एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 सियालकोट का 2 विकेट के नुकसान पर। ये तारक महमूद साहब जो है, लास्ट मैन जिस तरह से रन आउट हुए मोमिन वकार। थर्टी वन फॉर 2। चौथे ओवर का खेल जारी है और बॉल को छोड़ दिया है। तो इसके साथ ही 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 31। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सियालकोट विंग्स की टीम। समामा आए हैं फिर दोबारा बॉलिंग करने के लिए। गुड शॉट अवैस की जानब से, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक और 4 रन मिलेंगे सियालकोट को। और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर। समामा को वेलकम किया है इस ओवर में। पहली गेंद पर 4 रन हासिल करके अवैस ने, क्योंकि पिछला ओवर समामा ने मिडल किया था, लेकिन इस दफा बख्शने वाले नहीं थे अवैस। आते ही पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल कर ली, क्योंकि पावर प्ले का खेल जारी है यहाँ पर जिना स्टेडियम गुजरांवाला में। और ये फिर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है अवैस ने। समामा को दूसरी बॉल पे दूसरी बाउंड्री लगाई है और इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 39। ये है अवैस का बल्ला कह रहा है समामा को कि आइए एक मरतबा फिर चौका खाइए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अवैस की जानब से, और ये सियालकोट के लिए मैच को विनिंग करने के लिए बहुत ही अहम रन्स हैं ये। क्या हिटिंग है अवैस की। 5वें ओवर का खेल जारी है। दायरे के अंदर है फील्ड और स्क्वायर लेग की तरफ खेले 1 रन के लिए। जान से कर मेरा भाई, शाबाश। बहुत ही अच्छी बैटिंग सियालकोट की जानब से अवैस, और उनका साथ दे रहे हैं तारिक। अभी तक खाता ओपन नहीं किया तारिक ने। समामा अपने स्पेल का तीसरा ओवर करते हुए 2.3 बॉल 17 रन 1 विकेट हासिल कर चुके हैं समामा। जी बिल्कुल, और तारिक अब सामना करेंगे समामा का। और हल्का सा फ्लिक किया है। गेंद की लाइन थोड़ी सी गलत थी लेग साइड की तरफ, और उसका अच्छा फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन लेग बाय का सिग्नल दिया है अंपायर ने। तो 4 रन मिलेंगे। किसी ना तरह रन आने चाहिए, चाहे वो एक्स्ट्रा का हो चाहे बाउंड्री हो, लेकिन 4 रन मिले जरूर है। डीप लिप देखिएगा। ये बहुत ही महंगा ओवर लाहौर की जानब से, तो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं सियालकोट के बैट्समैन। सियालकोट और लाहौर में बहुत बेशुमार टैलेंट है। सियालकोट के लेजेंड शुएब मलिक, उसके बाद अब्दुर्रहमान लेफ्टी, उनके बाद वो उसामा मीर है, मोहम्मद अब्बास है, अम्माद भट्ट है। वो वेरी वेल बॉल्ड। समामा ने 3 चौकों के बाद बहुत ही कमाल की डिलीवरी दिखाई और क्लीन बोल्ड कर दिया। यही देख रहा था मैं। समामा यही तलाश कर रहे थे कि मुझे विकेट मिलनी चाहिए। विकेट की तलाश में थे समामा, और यही बॉल थी जिसका वेट था समामा को। क्या डिलीवरी थी समामा की। अपने फैसले थे, खुश नहीं थे जब चौके लगे थे, लेकिन तारक को बोल्ड करने के बाद खुशी उनके चेहरे पर मुस्कुराती हुई। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। हमाद सरवर आए हैं, राइट हैंडर बैटर हैं। देखते हैं कि अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं हमाद। जिस तरह 3 विकेटें सियालकोट ने अपनी गिनवाई है, इसी तरह ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर विकेटें गिरती रही तो सियालकोट के लिए,
क्योंकि लो टारगेट है। लो टारगेट जो होता है, अगर उसमें विकेटें गिर जाएं तो बहुत मुश्किल होता है चेज करना। लेकिन दफाई अंदाज के साथ खेले हैं जल्दी जल्दी जल्दी। हमाद। तो इसके साथ ही 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 44 फॉर 3। और पंच किया है इस दफा। क्या बात है अवैस की। जुनैद आए हैं बॉलिंग के लिए। इधर ही बल्ला खुलता है भाई का। ये है हसन भाई शाबाश। सियालकोट विंग्स की टीम। पावर प्ले का खेल जारी है अभी। बहुत ही अच्छा बॉल और ये नॉट आउट। बहुत ही अच्छा बॉल, आर्मर बॉल किया है बॉलर ने। अपील जरूर की थी, इरादा उनका कुछ और था जुनैद का कि विकेट ली जा अच्छा सके। अच्छा गुड बॉल गुड बॉल। प्रेशर बिल्ड अप करते हुए ओह और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं अवैस। अवैस की विकेट काफी कीमती होगी। दूसरा सेमीफाइनल जो रावलपिंडी का है उसके ऑनर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्ड अप करते हुए प्रेशर जुनैद, जो कि कैप्टन है लाहौर लेपर्ड्स की टीम के। और अवैस कोशिश करेंगे विकेट पर स्टे किया जाए और ज्यादा से ज्यादा रन किए जा सके। और इस दफा गैप तलाश किया, कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद गई है 4 रन के लिए। क्या बात है अवैस की। निकला फिर भी बॉडी में करो उसको। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक खेला है अवैस ने लेट होता है बल्ला इधर चले जाता है उसका। और क्रीज से बाहर निकले और शानदार स्ट्रोक खेला। 4 रन के लिए खेला है और इस तरह सियालकोट का बढ़ता हुआ स्कोर 50 मुकम्मल हो चुकी है। पहला सेमीफाइनल पावर प्ले का खेल जारी है। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं सियालकोट की टीम के। और फिर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन इस दफा कोई रन नहीं मिला। तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल, स्कोर है 50। 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर सियालकोट विंग्स की टीम। हसन भाई थोड़ा सामने रहो हसन भाई। जी, पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो अब फील्ड खोल दी गई है। तो बॉलिंग में भी तब्दीली देखने को मिली है और साद मसूद आए हैं बॉलर, जो कि काफी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। तो ये है पावर प्ले, जिस तरह से आगाज बैक लाइफ। आगे दो ही है। 1 रन का इजाफा और 7वें ओवर का खेल जारी। ये हाइलाइट्स देखिएगा पावर प्ले में, क्या क्लास की बैटिंग, दिलकश अंदाज के साथ, जबरदस्त टाइम, गैप तलाश किया और ये विकेट रन आउट। बैक राइट, अपील जरूर की है, अपील जरूर की थी, लेकिन नॉट आउट अंपायर का सिग्नल। ये देखिएगा रिप्ले में, अपील थी, लीड लगाना चाह रहे थे। सियालकोट की तरफ से बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सियालकोट के बैट्समैन। और इस वक्त सियालकोट का स्कोर हुआ है 42, 3 ओवर के नुकसान पर। 52 फॉर 3, 7वें ओवर का खेल जारी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कॉल जरूर की थी,
हमाद ने, लेकिन अवैस ने कहा रहने दें आप, उधर ही रहें, सामना करें साद का। इमरान, आपको मैं बता दूं, ये साद मसूद जो है ये पीएसएल भी खेले हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ से। ये रावलपिंडी के हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड हैं ये, जो इस वक्त लाहौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अताहुर रहमान, ये कितने प्लेयर हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले हैं? ज़्यादातर पिंडी, लाहौर और कराची, उसके बाद सियालकोट में क्रिकेट होती है, तो ज़्यादा इस एरिए के जो लड़के हैं वो पीएसएल खेलते हैं। बहुत ही अच्छा बॉल करते हैं ये। इसका एक्शन थोड़ा सा शदाब की तरह है, आप गौर करें तो शदाब को कॉपी करता है, तो लेकिन बहुत टैलेंटेड है ये साद मसूद जो है। जी, तो गुजरांवाला से भी पीएसएल खेला है। जी, गुजरांवाला से हसन अली तो आपको पता ही है, उसके बाद वो अतर महमूद है। अतर महमूद है, वो पाकिस्तान ए में भी उसका नाम था, तो अनफॉर्चुनेटली वो आजकल अनफिट हैं, एनसी हैं वो अतर महमूद। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले हैं वो भी। तो इसके साथ ही 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 52, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था वैस ने। जुनेद जो कि कैप्टन है, एक मरतबा फिर आए हैं बॉलिंग में, तो कोशिश जरूर करेंगे जुनेद के किसी तरह से विकेट मिल जाए, क्योंकि जो स्कोर है वो अभी भी चाहिए 80। 77 बॉल्स बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। जुनेद विकेट लेने में है तो माहिर, तो आज कुछ मिल नहीं रहा। दूसरा ओवर करवा रहे हैं। बहुत ही शानदार बॉल जुनेद की तरफ से। 53 रन्स हो चुके हैं और 3 खिलाड़ी के नुकसान पर 54 हो गए हैं। बहुत ही इंजॉय करते हुए, और गुजरांवाला में बहुत अरसे बाद एक अच्छी लीग हो रही है, और लोग जो थे वो बड़े इस चीज़ को बेसब्री से इंतजार। और बहुत ही अच्छा बॉल जुनेद की तरफ से, और ये चौथा विकेट गिरा है सियालकोट का। कमाल की बॉलिंग जुनेद ने की है, कमाल की विकेट ली है, और ये बहुत ही कांटेदार मैच होने जा रहा है। यही चाह रहे थे जुनेद कि मुझे विकेट मिल जाए किसी तरह से, और वही काम तमाम किया है सियालकोट विंग्स के बैटर्स का। बहुत चालाकी के साथ कीपर ने स्टंप आउट कर दिया। तो ये होती है समझदारी कप्तानी, और अवैस खालिद जो कि काफी देर से विकेट मौजूद है 23 रन के बाद वापस आते हुए। 54 for 4। मोहम्मद सलीम लेफ्ट हैंडर बैटर, नए बल्लेबाज विकेट पर आ चुके हैं। उम्मीदों के महवर हैं सियालकोट विंग्स की टीम के। आखिरी 2 मैचों में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है सलीम ने। तो देखते हैं आज सेमीफाइनल में कहां तक लेके जाते हैं अपनी टीम को। काफी जहराना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं सलीम। तो दिफाई अंदाज के साथ खेले सलीम। सलीम उस दिन इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं राणा नवीदुल हसन की एकेडमी में खेलता हूं और वही मेरे उस्ताद हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं जुनेद। एक दफ़ा उन टीम के अंदर जान डाल दिया जुनेद ने आकर। जान डालेंगे तो कुछ बनेगा ना। 8वें ओवर का खेल जारी है। क्या कैमरा वर्क है। शायकीन की एक तादाद इंजॉय करती हुई सेमीफाइनल को। एयरसेल एयरलाइंस मेनास सियालकोट की टीम जो है वो बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उतनी ही अच्छी बॉलिंग जो है वो लाहौर भी कर रहा है। तो जुनेद ने अभी तक 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। 55 रन पे 4 आउट हैं सियालकोट के, और 8 ओवर हो गए हैं। साद
आए हैं बॉलिंग के लिए एक मरतबा फिर। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 का रंग जारी है यहाँ पर सेमीफाइनल की सूरत में सियालकोट विंग्स और लाहौर के दरमियान। आ जाओ और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं यार, सोमी भाई, सलीम। सिंगल नहीं है ये मेरी जान। सात जो पीएसएल प्लेयर हैं ये बहुत ही मंजे हुए बॉलर हैं और सलीम मोहम्मद सलीम जो लाहौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका तल्लक हमारे इंटरनेशनल प्लेयर राना नवीदुल हसन हैं जो इसके कोच हैं और वो ये शेखुपुरा से हैं। इनका तो वैसे जो आबाई गांव है पीछे वो नौशहरा विरका हैं। बहुत ही उम्दा क्लास, बहुत ही क्लास, ज़बरदस्त स्ट्रोक हमाद की तरफ से साद मासूद को। क्या कमाल का शॉट खेला है हमाद ने और इस तरह सियालकोट का बढ़ता हुआ स्कोर 62। यही तलाश कर रहे थे शॉट के, किसी तरह से गेंद मेरे आगे आए और मैं उसको उठा दूं बाहर 6 रन के लिए। ये थी टाइमिंग, क्या बात है इस बैटर की। और इस दफा दफाई अंदाज के साथ खेले हैं, चिलाकी के साथ 1 रन और हासिल कर लिया है हमाद ने। तो स्कोर बिल्ड अप होता हुआ पहुंचा है 63 पर। क्या बात है, सियालकोट विंग्स की टीम का डग आउट। अभी भी 70 रन चाहिए सियालकोट टीम को, लेकिन 6 विकेटें बाकी है। देखते हैं, अपील की है लेकिन अंपायर का सिग्नल है नॉट आउट। सलीम बट थे अंपायर, काफी तजर्बाकार अंपायर है। बट नीचे हो जा, बट। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 29 साल का मेरा तजर्बा है क्रिकेट में। सलीम भट्ट साहब तो सीनियर अंपायर हैं गुजरांवाला के मैंने आपको बताया और वैसे कि भी शॉट सीनियर है। गलत बहुत ही है। अच्छा शॉट सलीम की जानब से। सलीम इमरान मैं बताऊं इस तरह के बैट्समैन हैं, ये मुश्किल हालात में बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं। शाबाश, शाबाश, साथ भाई, अभी शाबाश। रिसेंटली ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले हैं शेखुपुरा की तरफ से और ये बहुत ही कमाल के बैट्समैन हैं सलीम फ्राम शेखुपुरा। बिल्कुल, लास्ट 2 मैचेस में मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है। वैसे मैं इनको जानता तो 7-8 साल से हूँ, लेकिन ले लो खुद ही। इनकी जो मैंने लास्ट 2 मैचों में परफॉर्मेंस देखी है, आउट क्लास की परफॉर्मेंस की, बॉल और बैट में दोनों में। तो आज लग रहा है, झलक रहा है कुछ ना कुछ सलीम के अंदर। इसी दौरान ही कप्तान एक मरतबा फिर आए हैं जुनैद कुछ करने के इरादे से, ले लो। लेकिन आगे से सलीम है, सामने सिंगल लिया है सलीम ने। तो स्कोर बिल्ड अप होता हुआ पहुंचा है 69 पर। अपना जुनैद तीसरा ओवर करवाते हुए। शाबाश, 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 गुड बॉल, गुड बॉल। फाइजा ब्यूटी, एरसियाल, किंगडम वैली, फ्रेंडशिप शॉ ले लो, खुद ही स्पोर्ट्स। जाओ। आउट होगी, आउट होगी। और तेजी के साथ 1 रन और इजाफा हुआ। 70 रन हो चुके हैं, 10वें ओवर का खेल जारी है। 4 विकेटें गिर चुकी हैं सियालकोट विंग्स की टीम की। शाबाश, गुड बॉल, अभी भी गुड बॉल। 63 रन बनाने होंगे सियालकोट की टीम को, लेकिन 6 विकेटें चाहिए लाहौर लेपर्ड्स की टीम को अगर सेमीफाइनल में फतह हासिल करनी है। तो कोशिश तो जरूर होगी जुनैद की। फुल टॉस बॉल थी, फुल टॉस बनाया बॉल को जो सलीम ने, जो जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं और हिट लगाई 6 रन के लिए। इमरान आपको मैंने बोला था ये सलीम इस तरह का प्लेयर है जो विकेट के ऊपर रहा तो बहुत ही शानदार शॉटें खेलेगा और क्राउड जो है वो इस तरह के 6 और बाउंड्रीज जो है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन सलीम में ये महारत है कि वो इस तरह के स्ट्रोक खेले। जी बिल्कुल शाबाश, सलीम, शाबाश। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्ट 2 मैचों में परफॉर्मेंस दे चुके हैं और आया के देखते हैं तीसरे मैच में रंग कैसा बदलते हैं इस मैच का। बिल्कुल 1 रन का और इजाफा, दूसरे की कॉल जरूर की है और काफी क्रूशल मामला हो सकता है। अंपायर ने रेफर किया है टीवी अंपायर की तरफ।
नॉट आउट का सिग्नल दिया है अंपायर ने। नॉट आउट, तो सलीम सेफ हो गए। 76 फॉर 4। सेवेंटी 2 रन का और इजाफा हुआ सलीम के बल्ले में। क्या बात है सलीम की, गुड रनिंग। सलीम बहुत फिट है। जिस तरह इसकी रनिंग है सलीम की, ये महारत है इसकी। सिंगल डबल बहुत तेज़ी से करते हैं ये। और इसके साथ ही एक बाउंड्री लगाई है, उसके बाद एक डबल ले लिया, सिंगल। इसी के साथ ही इस तरह के प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड में जब खेलते हैं तो जो शौकीन क्रिकेट हैं उनको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो फिट प्लेयर हो उसकी क्रिकेट का एक अलहदा ही म्यार होता है। जी बिल्कुल, लास्ट बॉल बाकी है 10वें ओवर की। 79 फॉर 4, हमाद ऑन स्ट्राइक। और अपील की है, और इस तरह क्या बात है जुनैद की, हमाद को वापस भेजा है। तो 5वीं विकेट गिरी है सियालकोट विंग्स की टीम की। क्या बात है जुनैद की, अपने तीसरे ओवर में दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए। तो इस तरह एक और नुकसान सियालकोट विंग्स की टीम को। जुनैद ने पहले अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और अब बॉल के साथ अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जा रहे हैं। साथ बैक इनटू द अटैक। Starts off his third over with a googly and it was a good one. शानदार लेंथ को हिट करते हैं साथ, यही वजह है कि अब तक कामयाब रहे हैं पंजाब प्रीमियर लीग में। जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गुगली बॉल से जो है वो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं साथ। और अभी स्ट्रगल में पड़ चुकी हुई है सियालकोट की टीम। 79 रन पे 5 विकेटें गंवा चुकी है 10 ओवर के अख्ताम पे। सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, इसमें इस तरह का प्रेशर जो है वो हैंडल इनको करना पड़ेगा। सियालकोट विंग्स की जीत और हार में फ़र्क का सलीम की विकेट का हो सकता है। सबसे बड़ी दीवार है ये इस वक्त लाहौर लेपर्ड्स के आगे। अगर इनकी विकेट हासिल करते हैं तो पल्ला और भारी हो जाएगा। आगे गिरा हुआ बॉल एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, फील्डर वहाँ पे मौजूद, एक ही रन बन पाएगा। सलीम की बात कर रहे हैं दानिश भाई आप। सलीम जो कि सियालकोट के लिए 2 मैच जीतवाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं और आज बड़ा मैच है, तो बड़े दिल से खेल रहे हैं, बड़ा प्लेयर है। तो अगर ये एंड कर जाते हैं तो डेफिनेटली मैच फिनिश कर जाएंगे। अगर ये अपनी विकेट गंवाते हैं तो स्ट्रगल में पड़ जाएगी सियालकोट, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल में है। अब इस समय यहाँ बस थोड़ी सी समझ बूझ की ज़रूरत है सियालकोट विंग्स को। 11वां ओवर चल रहा है, 82 रन बना चुके हैं, ज़्यादा रन दरकार है नहीं। अभी भी 9.2 ओवर बाकी हैं। सिर्फ सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। 56 गेंदों पर 51 रन बआसानी आते हैं। बस विकेटें हाथ में रखनी होंगी, अपने आसाब पर काबू पर करना होगा, सिंगल और डबल पर फोकस करना होगा। बड़े शॉट्स की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों। बिल्कुल, शॉर्ट पिच डिलीवरी लेग स्पिनर साथ की तरफ से। बिल्कुल नरेश भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 56 बॉल पे 51 रन हैं, इसमें ज़रूरत नहीं है शॉट्स की। सिंगल डबल पे एक साथ अगर 2-4 ओवर ये स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, थोड़ा सर्वाइव करते हैं, तो डेफिनेटली मैच इनके हाथ में आ जाएगा। जीत तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैच में ग्रिप जो है मजबूत हो जाएगी, वाइड होगी यकीनी तौर पर। और इस किस्म की फ्रीबीज मिलेंगी यहाँ पर सियालकोट विंग्स को। कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगले जो 30 रन है वो सिंगल्स और डबल्स की मदद से ही बनाए जाएं, फिर 20 रन में आप चार्ज कर सकते हैं। एक और ऑफ स्टंप से गिरा हुआ बाइट बॉल और डॉट बॉल रहा ये 11 ओवर के अख्ताम पर। 5 विकेट के नुकसान पर 83 रन, 83 रन
बनाने में अभी तक कामयाब सियालकोट की टीम। अभी तक की पोजीशन अगर देखी जाए तो सियालकोट की मुस्तहकम है। शानदार डिलीवरी अब्दुल रहमान की। जब आप अपने ओवर का आगाज़ इस किस्म की डिलीवरी से करते हैं और बैटर को बीट करते हैं, आपका खून दुबाला हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जी बिल्कुल, पूरे ओवर में फिर बैट्समैन जो इसी परेशानी में रहता है कि कौन सी बॉल कहाँ आएगी, क्या होगा, तो माइंड जो है ना वो सेट नहीं कर पाते हैं बैट्समैन। तो अच्छा आगाज़ रहा अब्दुल रहमान की तरफ से, क्रूशल टाइम है ये। और यहाँ पे पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए यकीनी तौर पर। दानिश भाई, सलीम जो बैट्समैन मौजूद हैं क्रीज पे, रनिंग बिटवीन विकेट कैसी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एब्सोल्युटली, इस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है और सलीम इतने सीनियर हैं कि वो ना सिर्फ ख़ुद अपनी टीम के लिए रन्स बना सकते हैं बल्कि साथ शाहजेब को भी खिला सकते हैं। डिपेंड करता है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इन्होंने आपस में कितनी क्रिकेट खेली है। अब्दुल रहमान अपनी फील्ड को सेट करते हुए, हल्के बल्ले से कट शॉट खेलना चाहते थे जिसमें नाकाम रहे। अच्छी बॉलिंग अब्दुल रहमान की जानिब से। ये देखें, शायकीन क्रिकेट अब उनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी हुई है और मेरे ख्याल से खानों से भी फ्री हो चुके हुए हैं और पहुंचना शुरू हो गए हैं। गुजरांवाला यूथ इस वक्त कंपेरेटिव क्रिकेट से महजूज होता हुआ और पंजाब प्रीमियर लीग के मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। कवर की जानिब खेला हुआ शॉट, सिर्फ एक ही रन बन पाएगा, फील्डर से बिल्कुल दूर नहीं था और कोशिश भी नहीं की है दूसरे रन के लिए, क्योंकि आराम से कुछ ओवर गुजारने की हिकमत अमली पे काम कर रहे होंगे। और सिचुएशन की डिमांड भी यही है। यकीनी तौर पर सलीम ये 14 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं। कुछ और देर इसी स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये अच्छी बात है। एक और अच्छा सिंगल गुड बॉल पॉइंट और कवर के दरमियान। दानिश भाई, जिक्र करना चाहूँगा मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद गुजरांवाला स्टेडियम में जो इंटरनेशनल तर्ज की क्रिकेट दोबारा से यहाँ पे देखने को मिली और इन खिलाड़ियों को खेलने को मिली, वो डेफिनेटली पंजाब प्रीमियर लीग है, जो कि जियो सुपर को पूरा क्रेडिट जाता है कि इतनी अच्छी कवरिंग और इतनी अच्छी यहाँ पे कवरेज दी जा रही है। स्ट्रेट की जानिब खेला हुआ शॉट, देखना होगा कि बाउंड्री लाइन पार करता है कि नहीं। 4 रन के लिए अच्छा शॉट इस दफ़ा है बल्लेबाज शाहजेब, बहुत ही उम्दा शॉट। ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूजफुल रन्स हो सकते हैं। बैकफुट पॉइंट पे खेला हुआ शॉट कवर की जानिब, फील्डर वहाँ पे मौजूद, एक ही रन बन पाएगा। जी मैं जिक्र करना चाहूँगा फॉर्मर हमारे क्रिकेटर जो अभी भी कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनमें नुमान अनवर, बिलावल भट्टी, हसन अली। दानिश भाई, जब हसन अली 2016 में डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको बड़ा शौक़ पड़ा कि हम जो हैं वो हम भी पाकिस्तान खेल सकते हैं। तो अभी भी ऐसे अच्छी बॉल बैकफुट पे जाके कट मारना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे हैं शाहजेब। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे। डिफेंस किया और कॉल करते हुए सलीम के 9 रन। अभी भी ऐसे ख्वाहिशमंद प्लेयर्स हैं, अगर इस तरह की क्रिकेट मिलती रहे जिसमें पूरी दुनिया उनको देखे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे और भी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से महरूम रहेंगे, बल्कि करेंगे।
It was a wrong one. जिसको अच्छा गैप में खेला है एक बार फिर शाहजेब ने. शाहजेब इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं. आप अगली जनरेशन को इंस्पायर करने की बात कर रहे हैं, तो इस जनरेशन को इंस्पिरेशन के लिए कंपेरेटिव क्रिकेट देखनी है बस. जिस लेवल की भी हो, लोकल स्टार्स भी बड़ा अट्रैक्ट करते हैं जनरेशन को. जी बिल्कुल करते हैं. और ये जो शॉट फुल फेस ऑफ द बैट, अच्छी और ज़ोरदार अपील. अंपायर का इशारा, नॉट आउट. फुल फेस ऑफ द बैट एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, मगर उसमें वो फोर्स नहीं था कि बाउंड्री लाइन पार कर सके. There was some bat involved there, I guess. शायद अंदरूनी किनारा था बल्ले का. अगर नहीं होता तो बहुत क्लोज कॉल थी ये. बहुत क्लोज कॉल थी ये. ये अच्छा है, देखो ये करी जो अच्छा डिफेंस किया इस दफ़ा. 13 ओवर के अख्ताम पे 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन 93 रन हो चुके हैं सियालकोट के. क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है, सियालकोट अभी तक मजबूत दिखाई दे रही है. सलीम की विकेट इस वक्त प्राइज विकेट है लाहौर लेपर्ड्स के लिए. शाहजेब ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया है. असल स्किल का पता प्रेशर सिनेरियोज में लगता है. जिस तरह पिछला ओवर साद ने कराया, बहुत इम्प्रेस किया मुझे. मौका नहीं दिया, इवन दो बैटर्स चार्ज करते हुए नज़र आए, बट उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखी. साइंस ऑफ अ गुड क्रिकेटर. 41 बॉल्स पे 40 रन दरकार हैं जीतने के लिए सियालकोट को. सलीम है सामने, हल्का सा पुश पॉइंट के फील्डर के हाथ में सीधा, और कोई रन नहीं बन पाएगा. अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करते हुए अब्दुल रहमान. डॉट बॉल से ज़्यादा घबराना नहीं है इस वक्त सियालकोट विंग्स को. जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है. रन्स आते हैं एट दिस पॉइंट इन द मैच. 40 गेंदों पर 40 रन, 5 विकेटें हाथ में बनते हैं. एक दफा और ऑफ कटर, और ये आउट करार दिया गया. कॉट बिहाइंड सलीम की विकेट, बड़ी कीमती विकेट जिसको अंपायर ने आउट दिया. सलीम बिल्कुल भी खुश नहीं है इस फैसले से. काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने एज नहीं किया है. ही इज आस्किंग फॉर रेफरल. ये सियालकोट विंग्स की हार और जीत में फ़र्क हो सकता है. सलीम की विकेट, इंपॉर्टेंट फैसला है. रेफरल दिया है यहाँ पर अंपायर ने, इस बात को रियलाइज करते हुए कि क्या अहमियत है सलीम की विकेट की. जी बिल्कुल. ये रेफरल दिया नहीं है यहाँ पर अंपायर ने, सिर्फ फ्रंट फुट चेक होगा. अंपायर का फैसला ही आखिरी फैसला होगा. सलीम विल हैव टू वॉक बैक. Probably from the face of the bat, touch and go. I mean, without the sneakometer, it's very difficult to. But सलीम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने एज नहीं किया है. जाना चाह नहीं रहे वापस. He will have to walk back for 22. It's 93 for 6. हसन गिलानी भी अच्छे बल्लेबाज हैं. He is a decent cricketer. और यंग एज में काफ़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट हसन गिलानी ने. He is a bowling all-rounder. बॉलिंग भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है. आज बल्ले से अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना होगा, क्योंकि आज परफॉर्म किया तो सीधा फाइनल का टिकट कटाएंगे. हल्का सा पुश कवर की जानिब, फील्डर वहाँ पे मौजूद. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये पूरा फ़ायदा उठाया. 2 रन हासिल किए एक प्रेशर सिचुएशन में. एक ऐसे रन लिए जिसकी मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी. काफ़ी टाइट रनिंग की है और 2 रन हासिल किए हैं, लेकिन खुशाइन बात है सियालकोट के लिए. This is a match turning out to be a good one. अब्दुल रहमान अभी तक अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं.
मैच में दिलचस्पी वापस आते हुए मुंह में आ रहा है लो बॉल, मुंह स्कोरिंग में आ रहा है, थोड़ा सेमीफाइनल लंबा लंबा मैच करी जाओ, जिसमें शाबाश। बॉलर्स अभी तक नुमायां कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे हैं, चाहे वो सियालकोट के हैं चाहे वो लाहौर के हैं। 6 विकेटें गिर चुकी हैं अभी तक सियालकोट की। आज लाहौर लेपर्ड्स की परफॉर्मेंस देखकर आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये टीम सेमीफाइनल क्यों खेल रही है। लड़ते हैं लाहौर लेपर्ड्स के प्लेयर्स और आज भी लड़ रहे हैं। एक और करीबी मामला, ओवर का इख्तिताम 14 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 95 रन 95 रन हो चुके हैं। सलीम के आउट होने के बाद अब शाहजेब का रोल और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। अब इनको डोमिनेट करना होगा। इवन दो हसन गिलानी इज़ लुकिंग गुड ऑन द क्रीज, बट शाहजेब को लीड करना होगा और अब हसन को अपने साथ खिलाना होगा। ये मैच अभी भी सियालकोट विंग्स के हाथ में है। अगर वो बिलीव करें तो यकीन रखना होगा अपनी सलाहियतों पर। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ नेल बाइटर। इट ऑलरेडी इज़। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छी रनिंग और गलत शॉट की सिलेक्शन ना करना, लंबे शॉट की तरफ ना जाना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इन शॉट्स की। 34 बॉलों पे 36 रन चाहिए। ये वो रन हैं जो आराम से आप सिंगल्स डबल्स में आराम से कर सकते हैं। गुड क्रिकेट ऑल राउंड। गेंद भी बड़ी अच्छी थी जुनैद की, उसको सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला हसन ने और 1 रन हासिल किया। वंस अगेन एक दफ़ा फिर अच्छा शॉट फील्डर्स के हाथों में था, फंबल किया, उसका पूरा फ़ायदा उठाया 2 रन की सूरत में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यही चीज़ हम बात कर रहे थे दानिश भाई के, ये अगर इसी तरह ये खेलते रहेंगे तो फील्डर्स खुद भी हेल्प करेंगे रन चेज करवाने में। सिंगल्स और डबल्स के प्रेशर को नज़रअंदाज कर जाती हैं कभी कभी टीमें। गुड थिंकिंग। दूसरा रन लेना चाहते थे हसन गिलानी, मगर मना किया शाहजेब ने, क्योंकि डेंजर जोन में था। फील्डर बिल्कुल बॉल के करीब थे। स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त सियालकोट विंग्स के बैटर्स। छतों पर बैठना शुरू हो गए हैं अब लोग। यहाँ का व्यू अलग ही है, ग्राउंड में जगह हो भी यहाँ से जो व्यू मिलता है वो अलग है। बट यू नीड टू बी सेफ गाइस। एक अच्छा बॉल, आर्मर डिलीवरी जो बड़ी स्पीड के साथ स्टंप्स को टच किया, क्लीन बोल्ड किया इस दफ़ा जुनैद ने। हसन गिलानी जिनकी आप बात कर रहे थे कि वो अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपनी विकेट गंवा चुके। मज़ीद मुश्किलात से 2-4 सियालकोट की टीम। इसको कहते हैं फंसाकर आउट करना। बाकायदा ट्रैप किया है यहाँ पर जुनैद ने। हसन विल हैव टू वॉक बैक फॉर 3 और 5। इट्स 100 for 7। मैच अब चला गया जी, सिचुएशन डेंजर जोन में चला गया है। अब दोनों टीमें जो वो ज़ोर लगा सकती हैं जीतने के लिए। सियालकोट पहले मजबूत पोजीशन में था, अब मेरे ख्याल से 50-50 हो चुका हुआ है। ओवैस इकबाल के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि उन पर इस वक्त कितना प्रेशर है। आसान नहीं है इस वक्त बैट करना, और अब पलड़ा लाहौर लेपर्ड्स का भारी हो गया है। बहुत ही करीबी मामला था ये, अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। ओवर का इख्तिताम 15 ओवर में 100 रन मुकम्मल, 100 रन मुकम्मल हुए। 7 विकेटें अभी तक गिरा चुके हैं सियालकोट के बल्लेबाज। जैसा कि माजी में हमारे बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज जिन्होंने अकेले ही, जैसा कि 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अब्दुल रज़ाक ने बड़ी शानदार 100 किया और मैच जीता। अंडर एज लगा गया है फाइन लाइन की तरफ। फील्डर देखना होगा रोकने में कामयाब होते हैं कि नहीं। कामयाब तो हुए हैं, लेकिन अंपायर के इशारे का वेट करना होगा। ये अच्छी फील्डिंग और गुड लुक शॉट है। अच्छी गुड लक भी कह सकते हैं इसको।
अंडर एज रोकने की कोशिश थी, लेकिन अंडर एज लगा और फाइनल एज की तरफ बॉल गया, जिसको कामयाबी के साथ रोकने में कामयाब रहे फील्डर। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी देखना होगा किस्मत किस टीम का साथ देती है। इस बार सियालकोट विंग्स के साथ थी किस्मत, बट एफर्ट को 10 में से 10 नंबर लाहौर लेपर्ड्स ने थ्रू आउट जान लगाई है और अभी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक रन को बचाने के लिए तगदौ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा कि ये 2 रन ही हैं। बाउंड्री को सेव करने में कामयाब फील्डर। अब सामना करेंगे शाजेब आजिब का। 29 बॉल्स पे 31 रन बाकी। तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद जिना स्टेडियम गुजरांवाला में मौजूद। लाहौर के खिलाड़ियों का और सियालकोट के खिलाड़ियों का मैच सेमीफाइनल बड़ा टाकरा देखते हुए ये आया है वाइड बॉल, जिसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़नी थी शाजिब को अपने रन्स में इजाफा करने के लिए, मगर बॉलर ने इस सिचुएशन में खुद ही वाइड बॉल कर दिया। सोच बुरी नहीं है आजिब की, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल करना चाह रहे हैं ताकि शाजिब को मौका ना मिले, बट थोड़ा सा ओवरडू कर गए। द क्राउड इज एब्सोल्युटली लविंग इट एट द मोमेंट। करीबी मामला था, जोरदार अपील भी थी, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। बल्ले से थोड़ा दूर था ये बॉल। देखिए आम के एंगल के साथ शाजेब से दूर लेके जा रहे हैं बॉल को। ये बुरी लेंथ नहीं है, अच्छी लेंथ है। 28 बॉल का खेल अभी बाकी और 30 रन दरकार जीतने के लिए सियालकोट को। वंस अगेन अच्छी बॉल आजब की, डॉट बॉल करवाते हुए। यहाँ पे अगर कुछ और डॉट बॉल्स आती हैं तो एवरेज जो है वो बढ़ती जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा सियालकोट के लिए। वैसे ही मुश्किल है अब इस सिचुएशन में इन बल्लेबाजों को अपना किरदार निभाना होगा। ये देखें एंजॉय करते हुए पाकिस्तानी फ्लैग उठाया हुआ तमाशाइयों ने बड़ी तादाद में। ऑफ कटर स्लोअर वन किया इस दफ़ा, चेंज ऑफ पेस, जिसको लकी रहे थोड़ा सा समझदारी के साथ खेले हैं शाजेब। बड़ा मैच पड़ा हुआ है बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान जीत की कशमकश में। क्रूशल मोमेंट पर शानदार और जानदार बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त आजिब। शाजेब के पास कोई जवाब नहीं है उनकी बॉलिंग और वेरिएशंस का। इस बार उसी लाइन और लेंथ पे बॉल जिसको बेहतर अंदाज में खेलने में कामयाब हुए शाजेब और 1 रन हासिल किया। थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे, अब बेहतर फील कर रहे होंगे नॉन स्ट्राइक रेंज पर आकर। ओवेस के कंधों पर इस वक्त भारी जिम्मेदारी है। क्या वो अपनी टीम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं? क्राउड का शोर भी बढ़ता हुआ और ये भी नर्व्स में इजाफा करता है हाफिज समी। बिल्कुल, ये अंडर प्रेशर करता है खिलाड़ियों को। और ये गया है कैच, पुट डाउन, ड्रॉप कर दिया है कैच। मुझे ये कैच देखकर स्टीवो और हर्षल गिब्स याद आ गए हैं 1999 के वर्ल्ड कप में। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े बड़े 2 नाम ले लिए आपने, बस यही कह सकता हूं मैं। बट कप्तान है मोहम्मद जुनैद, उन्होंने कैच ड्रॉप किया है, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे प्लेयर्स उनको। आफ्टर 16 इट्स 105 फॉर 7। उठा के खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, बॉलर खुद ही बॉल के नीचे आ चुके हैं और ये कामयाब कैच। 8वीं विकेट हासिल करने में कामयाब समामा।
जब जब मोहम्मद जुनैद जो कि कप्तान है लाहौर लेपर्ड्स की, उन्होंने भरोसा किया है समामा पर, समामा ने पॉजिटिवली जवाब दिया है। एक बार फिर क्रूशल मोमेंट पर उन्होंने विकेट हासिल की है। और देखें कप्तानी कितनी अच्छी है। ये स्टेज पर समामा को बॉल दिया है विकेट लेने के लिए, जिस स्टेज पर अगर एक दो विकेट्स हासिल कर लेते हैं समामा तो बिल्कुल सियालकोट की टीम आउट हो जाएगी। बिल्कुल बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है सियालकोट की टीम। लेग कटर बॉल स्लोअर वन था, जो कि बैट्समैन को लालच दी सामने बड़ा शॉट खेलने के लिए। इनमें ये सलाहियत मौजूद है। इसी ग्राउंड में ये एक लोकल टूर्नामेंट खेलने आए थे, तो फाइनल मैच था और फाइनल मैच जो है वो अकेले ही जितवा के बाहर चले गए। 50+ रन किए थे, ये इनमें काबिलियत है। मगर आज जो सिचुएशन और कंडीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर ये इसमें कामयाब होते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, बड़ा खिलाड़ी होगा फिर। अच्छी बॉलिंग एक बार फिर समामा की, लेकिन ओवर थ्रो का रन दे बैठे। यहाँ एक एक रन बेशकीमती है। शाहजेब काफ़ी स्ट्रगल में 19 बॉलों पे 15 रन बना के अभी तक क्रीज पे मौजूद। अनफॉर्चुनेट है कि डायरेक्ट हिट हो गई, वरना अगर सीधी जाती तो बैकअप पे फील्डर मौजूद था। शाहजेब प्रॉब्ली यहाँ पर दिल बड़ा कर कर थोड़ा सा चांस लें तो एक आध बाउंड्री हासिल कर सकते हैं, बट वो बड़ा ट्रिकी मामला हो सकता है। आप समी यहाँ पर अगर शाहजेब की विकेट हासिल कर ली लाहौर ने तो मैच ओवर हो जाएगा सियालकोट के लिए। जी बिल्कुल, एक फिनिशर जो होता है वो मैच का हीरो होता है। तो आज ये जिम्मेदारी शाहजेब के कंधों पर। शाहजेब ही एक वाहिद खिलाड़ी क्रीज पे मौजूद है जो बल्लेबाज की सूरत में विकेट पर मौजूद है। Faiz Beauty, Air Sial, Kingdom Valley, जुनून एक्सचेंज न्यूज़ और फ्रेंडशिप स्पोर्ट्स, ये तमाम प्राउड स्पॉन्सर्स हैं पंजाब प्रीमियर लीग के। चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल करते हुए और उतनी ही समझदारी से शाहजेब ने खेला। स्पॉन्सर्स की आप बात कर रहे थे, कोई भी इवेंट कामयाब करवाने में 110% जो है वो स्पॉन्सर्स का ही हाथ होता है। तो स्पॉन्सर्स का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो करते रहे। ये देखें हजूम, देखें जो गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में पंजाब प्रीमियर लीग के यादगार लम्हात को जियो सुपर कैप्चर करते हुए, ये वो यादगार चीज़ें हैं जो एंड तक याद रखी जाएंगी। इस बार फुल टॉस डिलीवरी, समामा क्लेम कर रहे हैं कि उनके हाथ से टच करके गई है बॉल और सीधी स्टंप्स को जाके लगी है। ही इज लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सवाल यह है कि शाहजेब क्रीज में वापस आए हैं या नहीं आए हैं, ये आखिरी पत्ता हो सकता है। अच्छी हाजिर दिमागी। ओह वो क्या बल्ला हवा में है हाफिज समी या ग्राउंडेड है? ग्राउंडेड ही है। ऑलमोस्ट क्रीज छोड़ गए थे और आखिरी वक्त में वो बल्ला वापस लेके आए। फॉलो अप में अगर ये कैच हो जाता तो कैच ऑफ द टूर्नामेंट होता। जी देखना अभी ये भी बाकी है कि बॉल हाथ को लगा भी है या नहीं। यहाँ तक अगर देखा जाए तो कुछ हद तक सेफ दिखाई दे रहे हैं।
शाहजेब वाज ऑलवेज इन द क्रीज। एक लम्हे के लिए बाहर आने का सोचा उन्होंने, लेकिन जैसे ही देखा कि बॉल स्टंप्स की तरफ जा रहा है, अपने आप को रोका और क्रीज के अंदर ही रहे। जी नॉट आउट करार दिया गया है। कोशिश की है बाहर निकलने की, लेकिन किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से आउट होने से बाल बाल बचे हैं शाहजेब। अजमत अली सामना करेंगे समामा का। 20 बॉलों पे 26 रन, अभी भी कोई इतने रन्स नहीं है। और एक बार फिर फंबल नहीं होता तो रिस्की हो सकता था ये। जी आपने नोट किया होगा बॉलर ने नॉन स्ट्राइक कैंप की तरफ रनिंग करते हुए बहुत बड़ी गलती की है, जो कि उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता था। बैट को नीचे ग्राउंड में लगाया ही नहीं है, तो खड़े खड़े ही वो क्रीज को अबूर करने की कोशिश की है। अब वो स्टेज आ गया है कि सियालकोट विंग्स को यहाँ पर एक आध बाउंड्री की ज़रूरत है, क्योंकि बॉल्स और रन्स में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की जानिब सिंगल लेते हुए शाहजेब। बाउंड्री की ज़रूरत अब पड़ चुकी है, तो कोशिश करना होगी अगर जीतना है तो। 133 रन्स का टारगेट है, 109 रन्स बन चुके हैं, 18 बॉल पे 24 रन्स बाकी हैं। ये ओवर शायद सियालकोट विंग्स की किस्मत का फैसला करेगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर बॉल्स और रन्स में फासला बढ़ता जाएगा तो फिर आखिरी 2 ओवर्स में बहुत मुश्किल हो जाएगी सियालकोट विंग्स के लिए। यहाँ पर इस फासले को कम करना होगा इस ओवर में। अजीब फासला कम करने के लिए बाउंड्रीज दरकार हैं, और अगर यहाँ पे विकेट गिरती है तो फिर सेकंड लास्ट बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहा है, तो आखिरी विकेट बच जाएगी। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से ये फिनिश की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने जब देखे मैचेस, तो इंजमाम भाई और शुएब भाई बड़े अच्छे फिनिशर रहे हैं और बड़े उन्होंने मैच जितवाए हैं अपनी पाकिस्तान टीम को। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जिसको वह सही अंदाज में मिडल नहीं कर पाए शाहजेब। अच्छी पेस के साथ बॉल किया था इस बार आजिब ने। हाँ जी बिल्कुल उठा के मारना चाहते थे शाहजेब, लेकिन नाकाम रहे। आजिब ने अच्छी और लाइन और लेंथ पे बॉल किया। अब अजमत सामना करेंगे। मेरे ख्याल से पैगाम भी पहुंचाया होगा, किसी एक बैट्समैन को मारना चाहिए, अच्छे शॉट्स दरकार हैं, 1-2 बाउंड्री चाहिए, तो फिर आराम से मैच ख़त्म हो सकता है। लेकिन अभी भी वो सिचुएशन है कि सिंगल डबल से भी मैच जीत सकते हैं। जैसे कि आपने बताया अजमत में अहलियत है, तो यहाँ अजमत को ही चांस लेना होगा। उसके लेग की जानिब जाता हुआ बॉल, फील्डर बड़े धीमे अंदाज से बॉल की तरफ जाते हुए उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन फील्डर्स ने मज़ीद मौका फराम नहीं किया रन्स लेने के लिए। भरपूर जान लगा रहे हैं इस वक्त आजिब भी, अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। अजमत was beaten by pace there, जिस वजह से वो सही टाइम नहीं कर पाए। इन दोनों प्लेयर्स के लिए ये चांस है अपनी टीम के लिए जीत में किरदार अदा करने के लिए। इसी तरह आजिब के लिए भी चांस है अपनी टीम को जितवाने के लिए। बहुत अच्छा बॉल, मुकम्मल तौर पे बीट किया चेंज ऑफ पेस के साथ आजिब ने शाहजेब को। ये मैच आज बॉलिंग के नाम रहेगा, लो स्कोरिंग मैच, और अभी तक बॉलर्स ने नपीतुली बॉलिंग के साथ तमाशाइयों को महजूज़ किया। हालांकि तमाशाई जो हैं वो छक्के और चौके देखते हैं और देखने भी आए हैं, तो अब देखते हैं कि उनकी किस्मत में कब है चौके और छक्के। ये आया है शॉट, पॉइंट की जानिब खेला हुआ शॉट, 4 रन के लिए, वेरी यूजफुल रन्स। बड़े अहम मौके पे
शाजिब के बल्ले से 4 रन आए और ये में सेफ शॉट भी है जिसमें विकेट गिरने का कोई ख़तरा नहीं था। एफर्ट बड़ा अच्छा था यहाँ पर गली में, बट थोड़ी सी दूर रह गई उनसे बॉल। ये प्रेशर थोड़ा सा हटाएगा। पंप बॉल था फॉर श्योर, बट 4 रन रोके जा सकते थे। जी रोके जा सकते थे अगर यहाँ पे हर्षल गिब्स होते, इमरान नज़ीर होते, जॉन्टी रोड्स होते। हम तो जॉन्टी रोड्स पे अटके हैं अभी तक, वैसा दूसरा नहीं आया कोई। वो एक्सेप्शनल थे, इवन दो हर्षल गिब्स वाज अ सुपर्ब फील्डर एज वेल, बट जॉन्टी रोड्स थे। इमरान भाई ने जब डेब्यू किया था तब इस दफ़ा पुल शॉट खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, लेकिन 1 रन ज़रूर बन पाएगा। बल्लेबाज हैं शाजिब, 5 रन 2 बॉलों पे आ चुके हैं। अब 13 रन पे 13 बॉल पे 17 रन बाकी हैं। मैं दानिश भाई बात कर रहा था जब इमरान भाई नए नए आए थे ना, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ बड़ी अच्छी और उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया था और वो चीज़ें नज़र हमें आई थी, वो देखने को मिली थी जो हम जॉन्टी रोड्स में देखते थे, हर्षल गिब्स में देखते थे। तो डेफिनेटली जो अच्छे फील्डर्स होते हैं या प्लेयर होते हैं वो नज़र तो आते हैं। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा आजमत को, बट ये 1-1 रन करके ही टोटल के करीब पहुंच पाएंगे। आफ्टर 18 इट्स 117 फॉर 8। थोड़ा सा विकेट से हट के लंबा शॉट मारने की कोशिश, और मेरे ख्याल से अब इनको फिनिश की तरफ लाजमी जाना चाहिए, बाउंड्रीज जो लेनी चाहिए। आखिरी ओवर में अगर ज़्यादा रन्स बचेंगे तो वो चेज़ करना मुश्किल होगा। इस ओवर में ही रिज़ल्ट को वाजे करना होगा सियालकोट को और लाहौर को भी। ऑन द अदर हैंड अब्दुल रहमान की जितनी तारीफ की जाए कम है। अपना चौथा ओवर करा रहे हैं और सिर्फ 16 रन दिए हैं उन्होंने। उनकी टीम एक लो स्कोरिंग टोटल डिफेंड कर रही थी, छोटा टोटल डिफेंड कर रही थी, और ऐसी ही बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन रहती है कप्तान को। जी बिल्कुल, 47 नंबर की शर्ट पहने हुए अब्दुल रहमान पूरी समझदारी के साथ अपने तजर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात से 2-4 किया हुआ है सियालकोट की बैटिंग लाइन को। अभी तक 3.1 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल की है। अभी 5 बॉल्स बाकी हैं, तो ये अहम किरदार निभा सकते हैं। तजर्बाकार बॉलर हैं अब्दुल रहमान। कदमों का इस्तेमाल, और वो चेक कर गए थे अब्दुल रहमान। पहले स्लोअर वन कर रहे थे, ऑफ कटर, लेग कटर, अब उन्होंने फुल लेंथ बॉल किया यॉर्कर लेंथ पे, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करना जो ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर बॉल था जिसको मुकम्मल तौर पे रीड करने में नाकाम रहे हैं। कमाल प्रिसिशन की ज़रूरत है इधर बॉल करने के लिए। ज़रा सा 2 इंच इधर होते तो वाइड हो जाती, और इस वक्त वाइड बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, यही एक्सपीरियंस है और यही समझदारी है। फिर से कदमों का इस्तेमाल और 1 ही रन बन पाएगा। 9 बॉलें और 14 रन दरकार सियालकोट को जीतने के लिए। तमाम तर नज़रें अब अजमत पर, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि इस किस्म की सिचुएशंस का सामना कर चुके हैं। ये गया मिड विकेट की तरफ, करीबी मामला हो सकता है, देखना होगा। और ये है 4 रन के लिए अजमत अली के बल्ले से। अजमत अली के बल्ले से 4 रन ओवर द मिड विकेट। अच्छा शॉट, मैंने पहले ही कहा था ये सलाहियत रखते हैं चेज़ करने की, और इस तरह की सिचुएशंस में बड़े लोकल टूर्नामेंट मैंने देखे हैं कि वो उन्होंने निकाले हैं अजमत अली ने। तो आज अगर ये मैच जिताते हैं तो यकीनी तौर पे ये मैच के हीरो भी बनेंगे। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, कोशिश अच्छी थी लाहौर के फील्डर्स की तरफ से। अब्दुल रहमान भी अब अंदर प्रेशर थे, या यही वजह है कि अपनी यॉर्कर लेंथ को मिस किया और फुल टॉस बना अजमत के लिए। बड़ा जबरदस्त कैच, एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद फील्डर
की तरफ से अब्दुल रहमान विकेट लेने में कामयाब। सियालकोट को एक और बड़ा नुकसान, विकेट नंबर 9। इससे ज्यादा करीबी मामला हो नहीं सकता। मैच वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल। ये तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला से। इट इज अ फेयर डिलीवरी और चांस लेना चाहते थे अजमत, अनलकी रहे कि सीधा कवर की तरफ कैच दे बैठे। जुनेद ने इस बार कोई गलती नहीं की। अजमत गॉन फॉर 9 ऑफ 8। इट्स 123 फॉर 9। अच्छा कैच जुनेद का। very close that one. ओह, सीधी पैड्स पे जाके लगी थी। Only thing that could save him was some bat there, which it was going down leg, clearly going down leg. अच्छा फैसला अंपायर का इधर। फर्स्ट लुक में ऐसा लगा था कि सीधी है थोड़ी सी। जी बिल्कुल, इस फैसले की तारीफ करनी होगी। यही तजुर्बा है जो टीम को फैसलों की वजह से हार और जीत का सामना नहीं करना पड़ता, और इस तरह की अंपायरिंग जो डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस से हारें और जीतें। आखिरी ओवर अब कराने आएंगे अजब, जिन्होंने अभी तक अच्छी बॉलिंग की है। आजब और शाजब आमने सामने। मजे की बात यह है कि 3 ओवर्स में 30 रन दिए हैं, यानी कि 10 रन पर ओवर, और आखिरी ओवर में 10 रन ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया दानिश भाई। 3 ओवर 30 रन, 6 बॉल 10 रन बाकी, मतलब पर ओवर 10 रन दे चुके हैं, तो अभी भी चांस हैं। शाजिब सामने है, ये गया है, उड़ता हुआ शॉट है 6 रन के लिए यकीनी तौर पर, आउट ऑफ द ग्राउंड। बहुत ही अच्छा शॉट, किसी फील्डर के लिए मासवाई देखने के कोई मौका नहीं। वो इस बुलंद बाला छक्के को देखते रहे। अब 5 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ 4 रन चाहिए। विकेट गिरनी चाहिए या 4 रन आने चाहिए। What a superb shot under pressure by शाज़ेब। शाज़ेब अपनी स्किल दिखाते हुए, अपना टेम्परामेंट दिखाते हुए, ब्यूटीफुली हिट दैट दिल वन। थाम के बैठे हुए तमाम तमाशाई ग्राउंड में जो मौजूद और दुआएं मांगते हुए खिलाड़ी, बड़ी ही ज़बरदस्त सिचुएशन, और ये वो लम्हात हैं जिनको कैमरामैन ज़रूर कैप्चर करना चाहेंगे। ये ठीक है, विनिंग शॉट खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर के जाने पर उठता हुआ शॉट, 4 रन के लिए मैच को जिता लिया शाज़ेब। वही बात आपकी ठीक रही 3 ओवर में 30 रन दिए हुए थे और 1 ओवर में 10 रन बाकी थे। पर ओवर 10 के हिसाब से ऑलरेडी वो दे चुके थे, और अभी 2 ओवर में 10 रन दे दिए दानिश भाई। आज शाज़ेब के लिए सियालकोट विंग्स की जानिब से लाजमी पार्टी होगी। पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई थी, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आखिरी ओवर तक क्रीज पर रहे, लड़ते रहे, और बिलाखिर 34 रन बनाकर मेक श्योर किया कि अपनी टीम को जीत से हमकिनार कराएं। आखिरी ओवर में पहली और दूसरी गेंद पर ही मैच खत्म कर दिया। ब्रिलियंट बैटिंग बाय शाज़ेब। जी बिल्कुल, ये शाज़ेब के लिए एक यादगार लम्हा है जिस पे वो ज़िंदगी भर खुशी महसूस करते रहेंगे। अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग थी। अभी यही 2 बाउंड्रीज थी जो हम बात कर रहे थे पहले, कि पहले लगें तो मैच एंड वाले ओवर तक नहीं जाएगा, लेकिन शायद यही बाउंड्री एंड वाले ओवर में लगनी थी, इसीलिए एंड तक गया। कांटेदार मुकाबला हुआ है। As I said earlier, this was a match worthy of a semi-final. टूर्नामेंट जब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसी किस्म के मैचेस एक्सपेक्ट करते हैं। आज भी समामा ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। जब जब ऐसा लगा कि सियालकोट विंग्स इस मैच में अपना पलड़ा भारी कर रहे हैं, लाहौर लेपर्ड्स का कोई ना कोई बॉलर आता और ब्रेक थ्रू दिलाता और एक बार फिर सियालकोट विंग्स को बैकफुट पर धकेलता, लेकिन सियालकोट के तमाम बल्लेबाजों ने अपने आसाब पर काबू रखा और बिलाखिर
फाइनल का टिकट कटाने में कामयाब हुए। जी ये फॉलो विकेट्स, बिल्कुल दानिश भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही मैच की दिलचस्पी होती है, इसी तरह ही मैच दिलचस्प होते हैं। और पंजाब प्रीमियर लीग की सेमीफाइनल मैच ने इस टूर्नामेंट को चार चांद लगा दिया। ये छक्कों और चौकों की बरसात के साथ तो ये सेमीफाइनल नहीं था, लेकिन बॉलर्स छाए रहे हैं आज इस सेमीफाइनल मैच में और बड़ा महजूज हुए हैं तमाशाई यहाँ पे। सियालकोट विंग्स की टीम इस वक्त भरपूर एंजॉय कर रही है अपनी जीत को, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब प्रीमियर लीग की तो पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक और सेमीफाइनल अभी होना है और वो भी दो तगड़ी टीमों के दरमियान होना है। बिफोर दैट ये आपके सामने स्कोर कार्ड। अवेस ने तीसरे नंबर पर अच्छी इनिंग्स खेली, 23 रन बनाए 24 गेंदों पर। सलीम 22 रन बनाकर आउट हुए। शाहजेब द मैन ऑफ द मोमेंट स्कोरिंग 34 runs of 29 deliveries, taking his team home towards the final. जी बिल्कुल, यहाँ पे जीत का जश्न मनाते हुए समामा 3 विकेट्स 4 ओवर में, आजब 3.2 ओवर में कोई विकेट नहीं हासिल कर पाया। अब्दुर्रहमान तजर्बाकार बॉलर 21 रन देके 2 विकेट हासिल की 4 ओवर में। जुनेद 25 रन देके 3 विकेट हासिल की, बहुत अच्छे बॉलर रहे। 4 ओवर देकर 4 ओवर में 22 रन देके कोई विकेट हासिल नहीं किए। स्कोर कार्ड बॉलिंग का लाहौर की तरफ से। So here is how it went. Another solid win by Sialkot Wings, winning the match. It was a nail biter. They won it by just 1 wicket. और पंजाब प्रीमियर लीग की पहली फाइनलिस्ट टीम, अब देखना होगा कि गुजरात किंग्स और रावलपिंडी माखोर्स का जो अगला मैच होने वाला है उसमें से कौन जीतकर सियालकोट विंग्स को ज्वाइन करता है। We will have this match live from Jinnah Stadium, Gujranwala in a while. Hafiz Sami and our whole commentary team will join you again in a bit. Stay with Jio Super. और इस दफा फ्री हिट का फायदा उठाया है कप्तान ने। गुड शॉट वैस की जानब से, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। वो वेरी वेल बोल्ड, क्लीन बोल्ड कर दिया। उल्टस बनाया बॉल को सलीम ने, जो जानहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते हैं। हिट लगाई 6 रन के लिए। और ये गया है कैच, ड्रॉप कर दिया है कैच। ये ठीक है, विनिंग शॉट खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर के जाने पर उठता हुआ शॉट, 4 रन के लिए मैच को जिता लिया।